राधे राधे सभी को। नहीं। राधे राधे सभी को। वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत है। और हम स्टार्ट करेंगे आज न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और कुछ चीज़ें भी सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? लाइव सेशन पर आना चाहें तो आ सकते हैं आप, और नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हम्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ज्योतिष। ज्योतिष में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी में पहले बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में इसलिए बात करेंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत इजी होती है। किसी को ज्योतिष का किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है इसमें। और इसमें आप इजीली सीख भी सकते हैं चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। वेलकम है हमारा। और सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज। हम लोग बात करेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर फर्स्ट। तो न्यूमरोलॉजी में सभी को पता है कि नंबर्स का सब कुछ होता है, कि नंबर्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो हमारी जो कंपनी है, फर्म का नाम है द वैदिक ज्योतिष। हमारी वेबसाइट भी है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो भी। तो नंबर्स के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी को पता है, न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स के बारे में बात की जाती है। वन जो, और हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ से ही अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या होगा आगे जाकर। ठीक है, तो सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, लीजिए जल्दी। और सभी लोग कहाँ से बात कर रहे हैं सभी लिखिएगा, अपने चैट में लिख दीजिएगा सर कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। लोग सभी जल्दी जल्दी से लिखिएगा। नेक्स्ट जी हरियाणा से बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग लिखिए इसमें कहाँ कहाँ से आप लोग बात कर रहे हैं, कहाँ से आप सेशन ले रहे हैं न्यूमरोलॉजी का। आप लोगों को, आपने न्यूमरोलॉजी के बहुत से सेशन यूट्यूब पर देखे भी होंगे, मगर आपको इस बार बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी जो अब तक आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं सीखी होंगी। तो सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। अभी तक कुछ लोगों ने नहीं लिखा है। आप
1 2 2002 लिखा है। तो इन्हीं से ही डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक नंबर क्या होता है। जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें हमारी जो डेट होती है उसको हम बेसिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पहले ही लाइन पढ़ सकते हैं। बेसिक नंबर इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन, ओनली द डेट वी शुड टेक। ओके, हमें सिर्फ डेट ही लेनी है। इससे से अभी डेट ऑफ बर्थ में एक आया था तो एक उनकी बेसिक नंबर हो जाएगा। अब हम इसमें ये भी देखेंगे आगे, जैसे बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक से ज़्यादा भी होती है, 11, 21, 31। तो इनको हम डबल डिजिट में भी लेते हैं। डबल डिजिट को आगे हम सिंगल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम पहले मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है जो विराट कोहली की है, 5/11/1988। ठीक है, तो इसमें अभी आप बताइए सभी बेसिक नंबर क्या है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि बेसिक नंबर जो होता है ओनली डेट लेते हैं, तो इसमें डेट आया 5। तो 5 नंबर हो गया इनका बेसिक नंबर। ठीक है, डेट इज़ 5 तो बेसिक नंबर 5 हो गया। और डेट ऑफ बर्थ है सलमान खान की, ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, 27/12/1965। तो उसमें 2 और 7, 27 का डेट ऑफ बर्थ का जो ओनली डेट लिया है वो बेसिक नंबर हो गया 2 और 7। तो 2 और 7 को फिर हम प्लस करेंगे क्योंकि उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर रूल्स हैं ये कुछ बेसिक नंबर लेने के, वेदर इट इज़ अ सिंगल डिजिट और अ डबल डिजिट। तो हमें जो डबल डिजिट होती है उसको भी सिंगल करना पड़ता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ 27 है तो 2 + 7 9 करेंगे हम इसको, प्लस करके 7 + 2 कितना होता है, आप चैट में लिख दीजिए। 9 जी। और भी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं हम लोग चैट में से। 16/9/1996। तो 1 6 इनको प्लस करेंगे, 7 आएगा। 1 और +6 7, 7 इनके हो गया बेसिक नंबर या बेसिक डिजिट्स या बर्थ नंबर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक और डेट ऑफ बर्थ है 24/2000 डेट ऑफ बर्थ है। तो 20 मीन्स 2 + 0, तो ज़ीरो को हम नहीं लेते हैं। 20 30 ये भी सिंगल डिजिट नंबर ही होते हैं, डबल डिजिट नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, 2 + 0 हम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो इनका बेसिक नंबर आता है 2। और जैसे 9 है इनका डेट ऑफ बर्थ, किसी का बेसिक नंबर 9 भी है जिन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इन सब का बेसिक नंबर कैलकुलेट हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ एक हमारे पास स्क्रीन पर है, 39 30, और मंथ है 9, डेट ईयर है 2000। तो डेट होगी 30, तो बेसिक नंबर हम 3 + 0 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। सबको समझ आ गया कि बेसिक नंबर हम कैसे लेंगे। बेसिक नंबर को बर्थ नंबर भी बोलते हैं, और कुछ लोग ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी नाम से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी लिखा है आपको स्क्रीन पर देखिए, यू मे गॉट टू नो डिफरेंट नेम्स ऑफ बेसिक नंबर, एग्जांपल मेंटल नंबर, ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर। व्हाट वी जस्ट हैड टू नीड टू नो द इफेक्ट ऑफ इट, नथिंग मच। आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, होता ये बेसिक नंबर ही है। मूलांक भी बोलते हैं हिंदी में इसको। सो बेसिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ चाइल्ड टेक बर्थ, बिकॉज इट्स द बेसिक number which is taken as a reference that in which planets dasha a child is born and what would be his her dasha sequence of life। मतलब कि बच्चा किस दिशा में और दशा में पैदा हुआ है वो इसकी बेसिक नंबर से पता चलता है। तो आप लोग और लिखिए इसमें क्या आप लोगों का बेसिक नंबर और किस किस का क्या क्या है सभी की डेट ऑफ बर्थ से। ओके, सभी ने निकाल लिया अपना नंबर जो बर्थ नंबर है, और मूलांक भी कहते हैं इसको। ठीक है,
प्लीज इफ एवरीवन गॉट देयर बेसिक नंबर वी वुड गो अहेड। मतलब कहने का ये है कि आप सभी को जब नंबर बेसिक मिल जाए तो आप चैट में लिख दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया होगा आपको सभी को कि बेसिक नंबर कैसे निकालना है। चैट में लिख दीजिए। यस सर, यस सर, जी सर, हाँ। ओके, तो लग रहा है कि समझ में आ गया है आपको कि बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिक नंबर का बेसिक अर्थ ही होता है कि आप जिस तारीख को इस पृथ्वी पर जन्म लिया है आपने, तो उसको हम बेसिक नंबर कहते हैं या मूलांक कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिव नंबर। सपोर्टिव नंबर क्या होता है? जिस तरह से हम लोग हमारी डेट ऑफ बर्थ जो डबल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, तो उसमें जो जो नंबर होते हैं वो सपोर्टिव नंबर कहलाते हैं। मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ आपको ये। सपोर्टिव नंबर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द बेसिक नंबर इज इन डबल डिजिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल डिजिट में जो आपका बेसिक नंबर होता है, तो उसको सपोर्टिव नंबर बोलते हैं। जो दो नंबर से बनकर बेसिक नंबर बनता है वही दो नंबर सपोर्टिव नंबर होते हैं। ठीक है, सपोर्टिव मतलब दो नंबर से बनकर जो सपोर्ट में बनकर तैयार होता है जो नंबर, या जिस डेट को आप जन्म लेते हैं। सम एग्जांपल्स हुए उसके, जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, अभी लिखी हुई है सलमान खान की सामने स्क्रीन पर, आप देखिएगा 27/12/1965। इसमें 27 आता है डेट। तो जो डेट है बेसिक नंबर, वैसे तो टू सिंगल डिजिट हमने आपको बताया था, टू। ठीक है, हमारी 27 है तो इनको दोनों को प्लस करके सिंगल डिजिट लाएंगे, 2 + 7 9। तो सपोर्टिव नंबर इसके 2 + 7 हो गए। मतलब इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो 9 नंबर है इनका बेसिक नंबर, उस जो बनना है 9 नंबर वो 2 + 7 से मिलकर बना है। ठीक है, इसको आगे हम बताएंगे कि किस तरह से इसको देखते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 39/2000, डेट है 30, और बेसिक नंबर हुआ 3 + 0। ठीक है, मगर इसमें जो सपोर्टिव नंबर 3 + 0 हुआ, जीरो को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका बेसिक नंबर 3 ही रहेगा। इन आवर मेथड वी डोंट टेक जीरो एनीवेयर इन द चार्ट, क्योंकि हमारा जो चार्ट होता है बेसिक जो चार्ट बनाएंगे न्यूमरोलॉजी का, उसमें जीरो नहीं लेते हैं। 1 से लेके 9 तक ही डिजिट्स का यूज़ करते हैं। उन्हीं के थ्रू हम अपने लाइफ की प्रिडिक्शंस करते हैं, उन्हीं के थ्रू हम अपने लाइफ का किसी भी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, या वो बात किस तरह से करता है। सभी हम इससे देख सकते हैं। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है इतना जितना मैंने आपको समझाया है। तो अभी तक हमने कितना क्या बात किया है इस पे, कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में बेसिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे और सपोर्टिव नंबर कैसे देखेंगे। ठीक है, बेसिक नंबर जो होता है अपने डिजिट का डेट जिस दिन हम जन्म लेते हैं वही होता है बेसिक नंबर। और सपोर्टिव नंबर होता है जिस दिन हम डेट को होता है, अगर वो डेट डबल डिजिट से मिलकर बनी है तो दोनों जो नंबर्स आए हैं वो सपोर्टिव नंबर होंगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया? चैट में देख लेते हैं। जी सर, यस सर, हाँ 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 हाँ, यस सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम। 22 अप्रैल 1982। 2 + 2 इसका जब प्लस करेंगे तो 4 नंबर इसका बेसिक नंबर आएगा इस डेट ऑफ बर्थ का। इसमें 2 and 2 इज ए सपोर्टिव नंबर। ठीक है, जिस तरह से हमने अभी देखा था लास्ट में 27 था, तो 2 + 7 सपोर्टिव नंबर था। तो बेसिक नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ए चाइल्ड टेक बर्थ, बिकॉज इट इज़ द बेसिक नंबर विच इज़ टेकन एज ए रेफरेंस। बेसिक नंबर जो है बहुत ज़रूरी है जब एक जन्म होता है बच्चे का, क्योंकि जो बेसिक नंबर लेते हैं हम इसको रेफरेंस के रूप में लेते हैं, जिससे कि हम दशा इसकी बच्चे की कैलकुलेट करते हैं। what would be the his her dasha sequence of life, and supportive numbers are equally important because their support are made a basic number like a government of two parties। मैं समझा देता हूँ इसको। इसका मतलब हुआ सपोर्टिव नंबर जो होते हैं इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके जीवन में।
क्योंकि जो नंबर डिजिट बनता है आपका, जैसे ऊपर की एग्जांपल लेते हैं, इस डेट ऑफ बर्थ में 22 सेकेंड 4 1982, इसमें 4 नंबर बना है आपका बेसिक नंबर, मगर जो 4 है ये बना है 2+2 से मिलकर। तो इस 4 नंबर के अंदर ये 2 और 2 की क्वालिटीज भी आएंगी, वो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे आगे। प्लीज इफ एवरीवन गॉट दिस देयर सपोर्टिव नंबर वी विड गो अहेड। अगर सभी ने अपना सपोर्टिव नंबर निकाल लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, मुझे कुछ पूछना है। चैस, आ गया समझ, आ गया सर, नहीं सर, यस। आगे बढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर पर। हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो होता है पहला बेसिक नंबर जिसे हम मूलांक कहते हैं, फिर होता है भाग्यांक डेस्टिनी नंबर, कि हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होना है, किस तरह के हमारे ट्रेट्स आएंगे। ट्रेट्स इन द सेंस कि नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी है। So destiny number is the total of each number in the date of birth of a person. We will always reach to a single digit unit after adding every number. मतलब जिस तरह से आपके एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, मैं चैट में से ही कोई एक डेट ऑफ बर्थ उठा लेता हूँ। इसमें गए हैं डेट ऑफ बर्थ, पहले आ गया समझ, ओके ठीक है, थैंक यू। जल्द अगर सही, 16/1/1996, ये डेट ऑफ बर्थ है। 16 जनवरी 1996, एक चैट में से ही मैंने आपका किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया है इसमें। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे डेस्टिनी के लिए, तो 1+6+1 जो इनका मंथ है, फिर उसके बाद ईयर, 1+9+9+6, जब इनका टोटल करेंगे जो डिजिट आएगी उससे उसको अगर डबल डिजिट आती है तो उसको फिर दोनों को प्लस करके सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। जिस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं हम, सामने स्क्रीन पर देखिएगा, विराट कोहली 5/11/1988, 5/11/1988, ठीक है, 5 नवंबर 1988। तो इसमें जो डेस्टिनी नंबर आएगा, 5+1+1+1+9+8+8, जो कि बनता है 33। फिर 33 को फिर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करके, 3+3=6। और फिर 6 इज द डेस्टिनी नंबर हो जाएगा, जो कि विराट कोहली का है। 6 के ट्रेड्स कैसे होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑफ सलमान खान, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 27/12/1965। सभी लिखिए इसे, 27/12/1965। इसमें बताइए मुझे बेसिक नंबर क्या है। 9, बिल्कुल सही बात है। 9 ही आया है इसका बेसिक नंबर। 2 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो 999 121965। डेस्टिनी नंबर इस सभी के डिजिट को हम प्लस कर देंगे, 27121965 को प्लस करके आता है 33। अगेन 6 आता है, 6 इज हिज डेस्टिनी नंबर। तो सलमान खान का भी डेस्टिनी नंबर 6 है, विराट कोहली का भी डेस्टिनी नंबर 6 ही है। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 30/30/9 मंथ लेंगे 2000। इसमें डेस्टिनी नंबर जब सबको प्लस करेंगे 14 आता है, 1+4=5। सो इन दिस केस द डेस्टिनी नंबर इज 5, इसको प्लस करेंगे तो 5। तो आप सभी लोग अपना डेस्टिनी नंबर बताइए मुझे क्या क्या आया है, सभी डिजिट को प्लस करके क्या आ रहा है बताइए। आप में से 9 आ रहा है, जी सर, ओके जी सर, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका भी 6 आ रहा है वो अच्छा है, और 5 अच्छे सभी नंबर से, इनके बारे में बात करेंगे हम आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यू मे गॉट टू नो डिफरेंट नेम्स ऑफ डेस्टिनी नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल। कहने का मतलब है कि डेस्टिनी नंबर को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो इसमें आप भयभीत मत होइएगा, डरिएगा नहीं कि ये क्या बोल दिया है। कुछ लोग इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, ड्राइवर ड्राइवर तो आपका डेस्टिनी बेसिक नंबर होता है। बट वी जस्ट नीड टू नो द इफेक्ट ऑफ इट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्शन, नथिंग मच। कि इसका जो इफेक्ट है सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए ही होता है, और कुछ इसका मतलब नहीं है, सिर्फ ये एक ही इंसान के अलग अलग नाम दिए गए हैं बस। डेस्टिनी नंबर हैज मोर इम्पोर्टेंट देन बेसिक नंबर और सपोर्टिव नंबर। ये जो डेस्टिनी नंबर है इसका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, जो हम देखेंगे अभी आगे।
जो इसका बेसिक नंबर से और सपोर्टिव नंबर से भी ज़्यादा इफेक्ट हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। व्हेन वी लर्न अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल एज ऑफ द पर्सन, हम इसका प्रभाव देखेंगे कहाँ पर, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या होती है एक पर्सन की। आप मुझे सभी बताइए कि अभी सभी समझ में आ गया है डेस्टिनी नंबर क्या है? अगर समझ में आ गया तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप कर दीजिएगा समझ में आ गया अगर आपको। जी सर, यस यस यस। यस, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। प्लैनेट्स एंड नंबर्स को, हम प्लैनेट्स और नंबर को स्टडी करते हैं यहाँ पर। नंबर वन जो है वो सन के लिए हम डिनोट करते हैं सूर्य, ठीक है। और नंबर टू है जो मून के लिए हम डिनोट करते हैं चंद्र। और नंबर थ्री मंगल के लिए। नंबर फोर राहु के लिए। सॉरी, नंबर थ्री जुपिटर के लिए करते हैं, मंगल ये शायद गलत हो गया है इसमें स्क्रीन। नंबर थ्री जुपिटर के लिए, नंबर फोर राहु के लिए, नंबर फाइव मरकरी के लिए, नंबर सिक्स वीनस के लिए, सेवन केतु के लिए, एट शनि के लिए, नाइन मंगल के लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। वन सूर्य, दूसरा चंद्र, थ्री गुरुदेव बृहस्पति, फोर्थ राहु, फिफ्थ बुध, सिक्स शुक्र, सेवन केतु के लिए, आठ नंबर हम डोनेट करते हैं शनि के लिए, नौ नंबर करते हैं मंगल के लिए। Every number has a lord, which is the planet, and each number behave like its lord, which we will read in our next slide. तो हमारे जो नंबर्स हैं सभी का एक प्लैनेट होता है। जैसे एक नंबर के लिए जो हमने प्लैनेट है वो सूर्य है, दो नंबर के लिए प्लैनेट मून है, थ्री के लिए बृहस्पति है, जुपिटर है, फोर्थ के लिए राहु है, फाइव नंबर के लिए मरकरी है, सिक्स के लिए शुक्र है, सेवन के लिए केतु है, एट के लिए शनि है, और नाइन के लिए मार्स नंबर। ये जब भी नंबर्स इन ग्रहों के द्वारा ही रूल होते हैं, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं नंबर वन सन, सूर्य, किंग। नंबर वन, जिस तरह से आप लोग देखेंगे, आप में से अगर कोई नंबर वन का है तो वो देखेगा कि वो किंग लाइक उनके नेचर होता है। उनको पसंद नहीं होता किसी और का बीच में इंटरफेयर, जो आप करना जो वो लोग करते हैं वही अधिकतर उनको पसंद होता है कि अपनी ही करनी है। वे लीडर होते हैं, बॉर्न नेचुरल लीडर होते हैं। और जिस तरह से मैं एज ए पिक्चर सजेस्ट, सन इज द किंग ऑफ देवताज, सो ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ किंग विल बी इन द सन एंड वुड बी द नंबर वन पीपल। जिस तरह की क्वालिटी एक राजा के अंदर होती है, सूर्य देव के अंदर होती है, क्योंकि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं, तो उसी तरह एक नंबर वाले लोगों के अंदर राजा वाली क्वालिटीज होती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं वीरेंद्र सहवाग है किंग, जब कैप्टन थे। राजीव गांधी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, अब नहीं हैं राजीव जी। तो सूर्य की आपको सभी को समझ में आ गया कि सूर्य की नेचर क्या होती है और नंबर वन की नेचर क्या होती है। आप सभी लोग लिखिए, मैं बताता हूँ फिर आपको भी। एक मिनट का समय दीजिए। ठीक है, आप सभी एक दूसरे आसपास भी देखिए कि आपके आसपास अगर कोई नंबर वन से जिसका बर्थ हुआ है, नंबर एक तारीख को बर्थ हुआ है या दस को बर्थ हुआ है उनका, तो उनकी भी नेचर किंग लाइक होगी। वो एक दूसरे बीच में किसी भी बात का अगर आप बीच में बोलते हैं तो वो उसको वो भी नहीं पसंद करते हैं वो लोग। नेचर उनका थोड़ा सा लीडर टाइप का ही होता है। इनके नेचर के बारे में भी हम बात करेंगे, सभी कंप्लीट डीप में पढ़ेंगे, हर चीज़ के ऊपर डीप में पढ़ेंगे। तो नंबर टू को पढ़ते हैं आप। मून और चंद्र, क्वीन और इमोशंस। मून जिस तरह से किंग, एक नंबर किंग होता है और दो नंबर होता है मून। मून किंग और क्वीन। क्वीन इमोशन से रूल करते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ नंबर टू, पीपल आर सिमिलर टू द प्लैनेट मून लाइक ए क्वीन एंड इमोशंस। तो नंबर दो हो, वो इमोशनली पर्सन होते हैं। जिस तरह से आप अपने आसपास भी जिन्हीं लोगों को देखेंगे, अगर वो नंबर दो को डेट ऑफ बर्थ जिनकी दो है, अगर वो दो तारीख को जन्म हुआ है उनका, ठीक है, तो वो इमोशनल इमोशनल ज़्यादा होंगे।
वो अगर छोटी सी बात आपने कुछ कह दिया तो उनको जल्दी ही दिल पर लग जाती होगी, इमोशंस से जल्दी आप उनको मतलब क्या इसमें इमोशनली कनेक्ट भी जल्दी हो जाते हैं वो लोग। और जिस तरह से विकी कौशल एक है, अब मैंने नाम सभी जानते ही हैं विकी कौशल जी को, ठीक है। तो वो भी रूल करते हैं नंबर 2 से, मून से, तो इमोशनल हैं वो। आप कई बार उनकी मूवीज में भी देखेंगे कि इमोशनली लोग अच्छे करते हैं ये। नंबर 3 है जुपिटर गुरु। गुरु के लिए एडवाइजर अच्छे होते हैं ये, ठीक है। क्वालिटीज है तो ये नंबर 3 की, पीपल आर सिमिलर टू द प्लैनेट जुपिटर टू होम वी नोज एज गुरु और एज एन एडवाइजर। गुरु जिस तरह के नाम से पता चलता है, गुरु एक एडवाइजर होता है। जब भी हमें किसी सलाह की जरूरत होती है, हम गुरु के पास जाते हैं कि अब क्या किया जाए, तो एक गुरु सबसे अच्छे सलाहकार होते हैं। एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। जिस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं दीपिका पादुकोण का, दीपिका पादुकोण रूल होती है नंबर 3 से, तो ये एक अच्छी एडवाइजर भी हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, इन सभी सभी नंबर्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का बेसिक है ये कोर्स, तो हम नॉर्मल बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम एडवांस में कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे। राहु नंबर 4 से सडन रूल होता है, इसका मतलब ही सडननेस होता है। राहु जब भी देते हैं सडन, अचानक ही देते हैं, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ नंबर 4, पीपल आर सिमिलर टू द प्लैनेट राहु विच इज नोन एज अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड सडननेस। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अचानक ही आपको हर चीज़ मिल जाना। जैसे कि आप कहीं जा रहे थे और आप अचानक आपको बैग भरा हुआ मिल जाए पैसों से, तो या फिर आप जा रहे थे अचानक कुछ दुर्घटना हो जाए, तो अचानक ही चीज़ें देते हैं राहुदेव ये। नंबर 4 अजय देवगन, अजय देवगन जी रूल होते हैं नंबर 4 से। आप देखे होंगे इनकी मूवीज में कभी अचानक ही इनके कैरेक्टर्स एकदम चेंज हो जाते हैं। कभी नॉर्मल लव वाली मूवीज कर रहे हैं और अचानक ही आप देखते हैं कि अगली मूवी आती है, इसमें फाइटिंग सीन्स वगैरह सभी कर रहे हैं। नंबर 5 रूल होता है मरकरी, बुध से। और फाइनेंस के लिए, मनी के लिए सबसे अच्छा नंबर कहा जाता है बुध को। व्यापार के लिए भी सबसे अच्छा कहा जाता है। क्वालिटीज होती है नंबर 5 की, पीपल्स आर सिमिलर टू द प्लैनेट मरकरी विच सिग्निफाइज फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो नंबर 5 के लोग बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। इस तरह अगर देखिए एग्जांपल मोदी जी का भी उनके में भी नंबर 5 बहुत अच्छी कंडीशन में है अभी। और ऐश्वर्या राय का भी देखें तो नंबर 5 से रूल होती हैं ऐश्वर्या राय जी। इनके डिसीजन के बारे में आप सभी को पता ही है कि ऐश्वर्या जी ने शादी की है बच्चन परिवार में, तो डिसीजन तो उन्होंने अच्छा लिया ही है। अभी जो चल रहा है वो तो आगे की दशाएं हैं। नंबर 6 को हम देखते हैं। नंबर 6 वीनस शुक्र, शुक्र से रूल होता है। और शुक्र लग्जरी है, लाइफ में जितनी भी चीज़ आप लग्जरीज देख सकते हैं वो शुक्र है। तो पीपल आर सिमिलर टू द प्लैनेट वेनस विच सिग्निफाइज लग्जरीज इन लाइफ। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सलमान खान, एम एस धोनी स्टाइल। एम एस धोनी जो स्टाइल आइकन बन चुके हैं, सलमान खान भी। तो लग्जरीज तो इनके पास है, ये रूल होते हैं नंबर 6 से, ठीक है। 6 की और भी बहुत अच्छी काबिलियत हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे सभी में, ठीक है। तो इतना सब सभी को समझ में आ गया है। नंबर आज हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक पढ़ा है। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। नंबर 1 सूर्य का है। नंबर 2 मून के लिए है, इमोशंस। नंबर 3 जुपिटर गुरु एडवाइजर। नंबर 4 सडननेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइफ में, कि पता नहीं कब किस दिन क्या कर सकते हैं, को इनको प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से मरकरी नंबर 5 बुध, फाइनेंस के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो ले सकते हैं। और शुक्र नंबर 6, लग्जरी, हमेशा लग्जरी ही रहती है इनकी लाइफ में। अगर कैसे कम होगी कैसे ज़्यादा होगी, ये सब चीज़ें दशाओं पर डिपेंड करती हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज सभी को इतना, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नंबर का जो हमारा कोर्स था आज आपका, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स न्यूमरोलॉजी का, तो सभी को समझ में आ गया बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। आप सभी जो जुड़े हुए हैं द वैदिक ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, हमारी साइट मैंने कहा था कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट का समय दीजिए, मैं आपको साइट भी दिखाता हूँ।
आप लोग देख पा रहे हैं क्या साइट हमारी? www.thevedicjyotish.in। ये अभी डेवलपमेंट पे है साइट, तो आप एक बार देखिए इसमें, स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं साइट को भी। सर्विसेज हैं हमारी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एवं नाड़ी ज्योतिष, और भी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं। कोर्सेज कंटेंट हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप डायरेक्ट, यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, कोई भी आपको ज्योतिष रिलेटेड कोई भी परामर्श चाहिए हो। ठीक है, अभी ये डेवलपमेंट पे है साइट, तो और यहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब का पेज पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, डायरेक्ट ही हमारा यूट्यूब का पेज ओपन हो जाएगा द वैदिक ज्योतिष के नाम से। और अगर इसमें आप फेसबुक पे जाना चाहेंगे तो फेसबुक पे पेज पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का पेज भी ओपन हो जाएगा हमारा। अभी सभी पर वर्क चल रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट टीम लगी हुई है साथ में, ठीक है, जो इनको वर्क करने पर। ठीक है, और अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, आप क्लास आज की कैसी लगी है? सभी को अच्छा लगा क्लास का? किसी को कुछ पूछना है अभी, या समझ में आ गया होगा इतना? तो आज काफ़ी इजी था, डेट ऑफ बर्थ हमने आज निकाला है, और बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकाला है सिर्फ। ठीक है, और बाकी हम लोग आगे से कल पढ़ेंगे, इसमें जितना भी हो सकता है। ठीक है, सभी को थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे सर जी। राधे राधे सभी को। लाइव सेशन एंड कर रहे हैं फिर हम।